माओवादियों के आखिरी किला सारंडा में भी अब सेंध लग गई। सुरक्षा बल के जवानों की बढ़ती दबिश की वजह से कुख्यात माओवादी मिसिर बेसरा दस्ते के 15 नक्सलियों ने हथियार डाल दिया, जिन पर करोड़ों रुपए का इनाम है। सभी को जल्द ही पुलिस अब सामने ला सकती है, लेकिन अब इंतजार और कई नक्सलियों का है जो सुरक्षा बल के जवानों के संपर्क में है और आने वाले दिनों में हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट सकते हैं। अगर बात करें तो सारंडा के मंकी फॉरेस्ट में घिरे 53 में से 15 जो नक्सली थे उन्होंने हथियार डाला और पुलिस के सामने पहुंच गए। पुलिस के शरण में अब आगे की कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पूरे इलाके की जो तगड़ी घेराबंदी की गई, इससे घबराए माओवादी अब मिसिर बेसरा का अब साथ छोड़कर सुरक्षा बल के जवानों के सामने सभी माओवादी हथियार डाल रहे हैं। से नक्सलियों का खात्मा कभी भी हो सकता है। या नक्सली एनकाउंटर में मारे जाएंगे या उनके आत्मसमर्पण किए जाने की खबरें सामने आ रही है। सूचना है कि खूंखार नक्सली मिसिर बेसरा दस्ते के 15 नक्सली पुलिस से संपर्क में है और वे आत्मसमर्पण करने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें खूंखार नक्सली जोनल कमांडर अश्विन, चंदन लोहरा समेत 15 नक्सली बताए जा रहे हैं। पुलिस फिलहाल मिसिर बेसरा को भी सरेंडर कराने के फिराक में है, जिसके बाद ही सारे नक्सलियों को एक साथ सरेंडर कराया जा सकता है। हालांकि पुलिस अभी इस मसले पर कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन सूत्रों से खबर आ रही है कि 15 नक्सलियों ने पुलिस से संपर्क साधा है और वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। इसी बीच खबर एक यह भी आ रही है कि इनामी नक्सली मिसिर बेसरा बंगाल भागने के फिराक में है। इससे पहले ही पुलिस उसे सरेंडर कराने की तैयारी में जुटी हुई है। कोल्हान से रोहित की रिपोर्ट। अगर हम बात करें कि 1 करोड़ के इनामी पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा कासम खास माने जाने वाला 10 लाख का इनामी अश्विन भी आत्मसमर्पण करने वालों में शामिल है। माना जाता है कि अश्विन सबसे नजदीकी मिसिर बेसरा का था, उसके साथ साय की तरह रह रहा था। लेकिन बीते दिनों कई मुठभेड़ सारंडा के जंगल में हुई और इससे माओवादियों में खौफ हुआ कि अगर अब हथियार नहीं डालते कभी भी गोली उनके सीने में उतर सकती है। बस मिसिर बेसरा को साथ उन्होंने जंगल में छोड़ा और फिर अचानक पुलिस अधिकारियों के पास पहुंच गए। इनके साथ 15 माओवादी हैं। अगर हम बात करें तो अश्विन 10 लाख का इनामी है, इसके साथ 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर चंदन लोहरा, 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर सोहन पुनेई, सब जोनल कमांडर बधाई पात्रा, एरिया कमांडर 2 लाख की इनामी रजनी, एरिया कमांडर सलोनी मुंडा और पारुल समेत कई दस्ता के सदस्य शामिल है। बताया जा रहा है कि दस्ता के सदस्यों में अनीशा, जिलानी और सपना जो है उनका नाम सामने आ रहा है। तो यानी महिला नक्सली भी 4 इस पूरे आत्मसमर्पण में शामिल है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो अब तक पुलिस इस पूरी आत्मसमर्पण की कार्रवाई पर, आत्मसमर्पण पर कुछ भी फिलहाल पुष्टि करने से परहेज कर रही है। बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 15 नक्सली पुलिस के शरण में पहुंच गए हैं और अभी और नक्सली सुरक्षा बल के जवानों के संपर्क में है, पुलिस अधिकारियों के संपर्क में है। और वही इंतजार पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं कि जब बड़े पैमाने पर, यानी अभी भी 35-37 नक्सली जो जंगल में है वो भी जब बाहर आ जाए तो एक साथ सभी का सरेंडर हो सकता है। माना जा रहा है कि जब माओवादियों का दस्ता अब सबसे कमजोर दौर में गुजर रहा है, उनका आखिरी किला भी खत्म होने की कगार पर है, दरकने लगा है, तो मिसिर बेसरा से भी वार्ता चल रही है। कई सोर्सेस के हिसाब से कई कड़ी इसमें काम कर रही है जो मिसिर बेसरा तक पूरे संदेश को पहुंचाने का काम करेगी। और हो सकता है कि मिसिर बेसरा भी हथियार डालकर मुख्य धारा में लौट जाए। जिस तरह से देखा गया था कि कई बड़े माओवादी सेंट्रल कमेटी सदस्य, PLGA का कमांडर बस्तर, छत्तीसगढ़, तेलंगाना इलाके में आत्मसमर्पण लगातार कर रहे थे, जिन पर 2.5-3 करोड़ रुपए का इनाम था। लेकिन मिसिर बेसरा, गणपति, असीम मंडल, ये ऐसे नाम हैं जो अभी भी हथियार लेकर घूम रहे हैं। तो ऐसे में जो सुरक्षा बल के जवानों की दबिश बढ़े, खुद CRPF के DG गढ़वा बीते दिनों पहुंचे, बूढ़ा पहाड़ इलाके में गए जहां माओवादियों का अभेद किला कभी हुआ करता था। तो वहां से एक बयान दिया कि जहां उनकी टीम होती है यानी CRPF होती है, वहां पर कभी भी लाल सलाम या लाल आतंक की गूंज नहीं सुनाई देगी। यानी इशारा साफ था कि आने वाले दिनों में सारंडा भी खत्म हो जाएगा।
सारंडा से ज़्यादा बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों के कब्जे में था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई। बूढ़ा पहाड़ में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। हरियाली से लेकर सड़क, नाली, गली, सब काम उस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए सरकार करा रही है। और जब सरकार पहुंच रही है तो उनके मन में भी एक बदलाव देखने को मिला कि अब लाल आतंक या नक्सलियों का साथ देकर कहीं भी गुजारा नहीं है। उनके भी बच्चे पढ़ेंगे जैसे बाहर रहने वाले लोगों के बच्चे पढ़कर कुछ बन जाते हैं। तो बस इसी भरोसे को लेकर अब सुरक्षा बल के जवान, सरकार और पूरी पुलिस फोर्स सारंडा में फोकस किए हुए हैं कि कैसे सारंडा को नक्सल मुक्त करें और वहां रहने वाले जंगल में लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। अब इंतजार तमाम लोगों को मिसिर बेसरा असीम मंडल का है, जब उनके आत्मसमर्पण करने की खबर सामने आएगी। हाल के दिनों में पुलिस मुख्यालय ने साफ कहा है कि किसी भी वक्त सारंडा नक्सल मुक्त हो सकता है। महज एक छोटा इलाका, टोटो थाना क्षेत्र या फिर छोटा नागर इलाका, इन्हीं तमाम इलाकों के जंगल में माओवादियों का दस्ता मौजूद है, जिसे खत्म करना चुनौती है क्योंकि पूरे जंगल में आईईडी का जाल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से ज़्यादा आईईडी का घेरा माओवादियों ने अपनी सुरक्षा के लिए बिछाया है, लेकिन उसे भी अब नष्ट करते हुए एक बड़ी टीम पूरे अभियान में लगी है। तो इंतज़ार का अब बेहद नज़दीक वो है जब मिसिर बेसरा या तो एनकाउंटर में मारा जाएगा या फिर आत्मसमर्पण कर नई शुरुआत करेगा।